नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको नवज्योति मानस परिवार ग्राम जोराचरी का बहुत ही सुंदर रामायण वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह रामायण या नवज्योति मानस परिवार जो पार्टी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके टीकाकार, इसके व्याख्याकार, पंडित एवं गायक श्रीमान पीताम्बर नीलमरकर जी है दोस्तों। इसके तबला वादक श्रीमान पंडित मोहन वैष्णव जी है दोस्तों, एवं इसके समस्त संगीतकार बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के महान संत हुए दोस्तों, संत माता हुए माता कर्मा को हमारा चैनल नमन करता है दोस्तों। और श्री राम के भक्ति में जीवन समर्पित करने वाली हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के संत माता सबरी माता को हमारा चैनल नमन करता है दोस्तों। उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया दोस्तों, उनके भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया दोस्तों। आज हर गांव मोहल्ले में दोस्तों कुछ कार्यक्रम होते हैं, छठी होता है या फिर बच्चे का जन्मदिन होता है, तो दोस्तों हमारे गांव, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इसी तरह रामायण, भजन, पंडवानी, सत्संग, चौका पूजा, अनेक धार्मिक कार्यक्रम लगाया जाता है दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छा है दोस्तों। प्रत्येक गांव में यह कार्यक्रम हमको देखने को मिलता है दोस्तों। इसी तरह कार्यक्रम अच्छा हमारे राज्य में हमेशा होता रहता है, और इस कार्यक्रम से दोस्तों हमको बहुत कुछ सीख मिलती है, धार्मिक जानकारी मिलती है, व्यक्ति के अंदर आस्था भक्ति जुड़ता है दोस्तों। और पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए इस तरह से कार्यक्रम हमेशा होनी चाहिए दोस्तों। और आप इस नवज्योति मानस परिवार का आनंद लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, आप आनंदप्रद हो जाएंगे। इसके संगीत भी बहुत अच्छे हैं, इसके संगीतकार भी एकदम पूरे खुश होकर संगीत कला में पूरे माहिर है दोस्तों, और अच्छा अपने संगीत कला का प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। इसके जो व्याख्याकार है पंडित जी, वे भी बहुत अच्छे से श्री राम भगवान के उसके कथा का वर्णन कर रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर देखें, आप इसे सेवा का मौका जरूर दीजिए दोस्तों। आप इसे कार्यक्रम हेतु जरूर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा। ग्राम जोराचरी के रहने वाले हैं, धमतरी जिला के दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों। इसी तरह कार्यक्रम वाला वीडियो आपको देखना पसंद हो तो हमारे चैनल शीला डहारे को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाल घंटी को दबाकर, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलता हूँ वीडियो पर दोस्तों, तब तक वीडियो का आनंद लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।
बताओ परम सम्राटी हिंदू राम को चाहे तो पुत्र बोल रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय हो राम। हमार गांव के रवासी निवासी जम्मू दैद जमन के श्री चरण कमल सादर नमन है प्रणाम में स्वीकार करी हो। और सबसे पहले मैं चरण कमल के वंदना करता हूँ जिन हमार गांव में यदु परिवार में भागवत की आयोजन करे है पंडित जी महाराज के श्री चरण कमल सादर नमन है प्रणाम है। आप तक मोर आवाज जात हो गुरुदेव तुम प्रणाम ला सादर स्वीकार करी हो। बोल रामचंद्र की जय। आओ आज बड़े ही सुंदर पावन पर्व है। मैं छठी के टन कार्ड मंगा रहे और महू छठी नहीं आ रहे हूँ कहा बाबू एक का बेटा है तेरे महू नहीं जा रहा। एक कन्या स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा भाई तेजूराम जी के प्रांगण में छोटे सुपुत्र प्राप्ति हो है। आज छठी के उपलक्ष्य है और छठी के उपलक्ष्य में हमारे जैसे अढ़ा बहुत ज्ञानी लड़का मल्ला राम सागर में डुबकी लगा के सुंदर अवसर प्रदान करे है। तो आओ कुछ समय भगवान रामचंद्र जी के भजन कीर्तन करें। अब बाबा जी महाराज रामचरित मानस से बता दे हमारे स्वामी जी भागवत करता है तहु बताते बिना सत्संग न हरि कथा तही बिना मोहन भाग मोह गए बिनु राम पदा हो ही न ध्री अनुराग। जब तक हम भगवान में अपन मन लाए अपन तन लाए अपन शरीर अर्पण नहीं कर बोलना तो भक्ति की प्राप्ति होने वाला नहीं है। तो आज सुखर अवसर नवज्योति मानस परिवार ग्राम धोरतरई के लेकर मल्ला साहू जी के द्वारा सुगर हमार वाणी ला पवित्र करे खातिर वर राम कथा के बखान करे खातिर वर कुछ समय दे हवे तो आओ जुर मिल के है ना काबर
जुर मिल के कावर कथे एक जन में राम कथा आनंद नहीं आए कथे सूर्याल लागते। जैसे अभी पंचायत के सचिव मन कर रही सरदार लेके जन बैठी तो कर मांग पूरा नहीं होती। अभी रोजगार से कौन बैठे रहो हमन है ना, तो एक जन बैठे थे में उसका फल नहीं मिले जब तक 4 जन में बैठे। तो अब राम कथा आप के बीच में कहे के प्रारंभ करबो। तत्पश्चात सबसे पहली वंदना स्वामी गणेश जी के। वैसे मैं हर गांव बताता हूँ भगवान शंकर के 2 बेटे नहीं है ना दाई पार्वती 2 बेटे नहीं है। भगवान शंकर के एक बेटा है तो दाई पार्वती घलो एक बेटा है। और दाई पार्वती बेटा छोटे है तेकर सबसे पहली पूजा काबर होते एला जाने के प्रयास करन एक भजन के माध्यम से। गजानन ज्ञान के दाता ज्ञान हमको दीजिए लीजिए अपना शरण में दास अपना भगवान की आओ मन बसो गणपति गणराजे कुमति कलेश मिटे हे विद्याव्यास स्वामी ये लड़का मन के कुंती ला कलेश ला वाहन सहित सभा में विराजमान करके हर लेवे। यही आपसे गेरी वेरी अर्जी विनती है प्रार्थना है। आओ मन बको गणपति गणराज गणपति कलेश मिटे। आओ मन बको गणपति गणराज गणपति कलेश मिटे।
मैं पार्वती माई सारी धामुरी गुण गाए। भोग लगे ठोकलेवा सवारी भोग लगे ठोकलेवा सवारी रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज जय। निजमल मुकुर सुधारे भरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल दीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मुहि हरहु क्लेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बस
हो सुर भूप राम कथा जतक जन सुनत गुणत हवा जतक ढोले साउंड के माध्यम से मोर अढ़ा अबोध ज्ञानी लेकर का आवाज जात होही सब झल्ला जड़ चेतन जगनी उमा सकल राम मैं जानी। सब जन के श्री चरण कमल सादर प्रणाम है स्वीकार करी हो। आज मोर भागल धन्य है या हमर सब जन के भागल धन्य है जो कि राम कथा कहे के सुगर अवसर हमर परम सम्माननीय भाई केजू राम जी साहू है तन प्रदान करे हवे। उद्देश्य है ना आजकल जानते नहीं जी हाँ माइक पास से नहीं तहन गांव के दीदी दाई बहिनी मन चालू कर देते आई ऐसे कहीं खबले आई फलाना घर कैसे माइक बाजा थे आई छठी है बहन छठी है ऐसे करते। तो आज छठी के कार्यक्रम में ज्योति मानस परिवार के नान्हे नान्हे संगवारी मन राम कथा के बखान करे बर जाथन। दुनिया भर के रामायण वाला मन आप मन सुने हो काबर श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण वक्ता बड़े नो है श्रोता मन बड़े हर लेकिन श्रोता के प्रकार के होते ना गुरु जी। एक ढंग श्रोता वो हरे दिन कचाकच सुपारी काटते है ना। एक ढंग श्रोता वो हरे जिन राम कथा सुने बर आए रहे जरूर कासा गया फलानी तो लुगरा करता गया एला को गोट के मगन हो जाते। लेकिन एक श्रोता ऐसे है वही बीच में जिन राम कथा के परम सौभाग्य प्राप्त करते। जैसे राम कथा के सबसे बड़ा श्रोता यही रामचरित मानस में बताए हवे हनुमान जी महाराज रामचरित मानस के सबसे बड़ा श्रोता हरे। आवाज हम आप सबके बीच में राम कथा कहे के सुंदर अवसर प्रदान कर भाई जी के लिए मैं सादर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सदा परिवार आनंद मग्न रखे। यही नवज्योति मानस परिवार के लिए मन की कामना है। आओ आप मन कथा प्रसंग ले चलतो। कथा प्रसंग है आरण्य कांड न गुरु जी विलेज निकाले तो भगवान शंकर जी है दाई पार्वती ला राम कथा सुनावा थे। वैसे ये रामचरित मानस में 4 घाट के वर्णन करे हैं। काव्यवसुंजी गरुड़पति याज्ञवल्क्य भरद्वाज शंभु कहे गिरजापति और तुलसी संत समाज। अब आप मतलब सोचना है तुमन कते कते घटना में नहा हो तेला काबर अभी घटना में अलग अलग क्वालिटी है। अभी हमारे सरकार बनाते थे में नगर लेकिन एक घटना में भलो अलग अलग क्वालिटी है बता देते तुम अल्लाह। लेकिन कतम तुम जाओ तेल तुम जानो अब के दाई मन तो पचरी में जाते है ना काबर एडी लग रहा बनते थे। लेकिन ये राम नाम के घाट है ना 4 घाट बताए गोसाई जी महाराज और 4 घाट में आप मन लग कते घाट में नहाना है वो हिसाब से चयन कर ले और तन मन धन लगा के नहात रहो। उमा राम गुण गोढ़ सोटहरे पंडित मुनि पावहि विरती पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। भगवान शंकर कहे पार्वती ये राम की कथा बड़ा गूढ़ है वो कथे। अब आजकल हम बहु बेटी में नवा नवा मन गुड़ के चाय नहीं पियन
छोड़ कोनो लादी नहीं तो हमार ससुर कंजूस से गथे का बार शक्कर नहीं लाती। लेकिन गुड़ के मतलब का होते तुमन सुना तो भले भोग लगते भगवान में शक्कर के, लेकिन कोनो होम देख बेरा होते ना तो पहले दैद दमन का है होम हसी राग ने नान के गुड़ लला बेटा ओकर होम देख बन जाते का है गुड़ है वही के गुड़। अब हम गुड़ ला जानवे नहीं करें गुड़ के मतलब का होते कि अंतर आत्मा के जो विकार है वो ला निकाल के फेंक और गुड़ रहस्य लाई अंतर आत्मा में ग्रहण कर, तभी ये जीवन के सार्थकता है, अन्यथा नहीं। पंडित मुनि पावे ही विरति है ना, जेन ला नेति नेति कहीं के पंडित मुनि मन है ना अपन हृदय में धारण करते काबर करते भगवान राम अवतार लेके आएगा करवर है हमारे मन में नहीं आए भगवान का सब में झूठ नहीं बोला साधु के रामचरित मानस विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुजियो तारे। अब मुझे लगते कि ब्राह्मण मन के लिए ब्राह्मण देवता मन के लिए गौ माता के लिए धरती माता के लिए भगवान तो नर्तन रूप धारण करी है ना, लेकिन ये जम्मो धन लग तारे जबर हरे ना, लेकिन हमन तरना नहीं चाहतन हमन मरना चाहतन काबर हमन सब जन मोह में फंस गए हैं। ये मोर बेटा है ये मोर बेटी है नहीं ये मोर खारे ये खेत मोर हरे भगवान का सब मरेगा पटवारी कर जात नक्शा निकाला था ओकर से नहीं बोला था आईआर कर जात था ओकर से नहीं बोला था नहीं वह कानगो अपनी जात काबर एक खेत मोर है, लेकिन हमर आय काटी इलावा भगवान बाबा जी बता महाराज तुम बता दे का बता है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। के बिहारी लाल की जय। तैला कौन कौन साकार करी है ने गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है केहे जिले नहीं हो एला साकार करे पड़थे एला साकार कौन करे सूरदास जी महाराज है साकार कौन करी मीराबाई है तो काबर मीराबाई भगवान कृष्ण के प्राप्ति के साल की उम्र में करे है जानते हो 7 साल 7 साल की उम्र रही मीराबाई के और गांव गांव में भर बिहाव नहीं होते वो
जैसे दूल्हा मन आ रही से अगर परघनी चलत रही से मारे मन मारे गदगदगन न के जिन निशान वाला मन के तो सब देखे जाते, आज भी जाते, ऐसी बात नहीं है। तब वो मीरा बाई अपन दाई ले पूछ परी, माँ काय बेटी ये मन कौन है? वो फलानी घर के दूल्हा बाबू हरी बेटी जिला परघाए बरा है। वही वो बाजा बाजा थे मालवा घर के तिकड़े घर के दूल्हा बाबू माँ कहते हाँ बेटी उकरे घर के हरे। तो वो अनायास मीरा बाई अपन दाई ले पूछ परी, तो मोर दूल्हा कौन है दाई कथे? बोल जरा में चंद्र की जय। ले ले का कर डर लाल की लइका हाँ अपन महतारी ले पूछ जरी कि मोर दूल्हा कौन है? तिल बता माँ कथे। दाई घलो आगे अब कैसे करो? उम्र 7 साल के है। अब मैं कैसे बताऊं? तो कैसे बताऊं? ले बेटी ले बता बोल हो गई। ऐसे करत करत में अपन धनी वाला मनो मड़वा वाला घर तक चल दी। सो मीरा बाई अपन दाई सन में घर में आगे तब ले कहा मीरा बाई बता माँ बताबे तबेल बनी ले खाना खावे तब नहीं बताऊं बेटे मैं खावे नहीं कराऊंगा। जब तक ते नहीं बताबे ना दाई मोर दूल्हा कौन है तब तक मैं खाना नहीं खाऊं। फिर बोल भाग्य बिहारी लाल की दाई एकदम मनमंजस में पड़ गए। ऐसे भगवान कृष्ण के प्रतिमा होकर दीवार में लगे रहा है। तिलक दी सुकर्मा है बेटी जब पुस्तक ना तो सुन ले तोर दूल्हा कौन है? तो प्रतिमा ला देख के बताई ए हरे तोर दूल्हा की सुन ला भगवान कृष्ण ला। बोल भाग्य बिहारी लाल की। और मैं सही पति कही दे था नबी घलो घर में सब बने बने वो हाँ सब बने बने हमारी हमारे पति मन घलो बढ़िया बढ़िया है। सब पति बढ़िया है सबके पति बढ़िया है। तो तोर पति कौन हरे? तो पति के नाम लेबे लेकिन संसार के पति कौन हरे? ये दुनिया ला देखत है तीही घरे ऊपर वाला परमात्मा राम हरि भगवान कृष्ण हरे सबके पति हुई है। अभी पति मन के भोर हम मत रहो। अभी पति मन तो कई जन मन ऐसे है बताए बोलो संकोच लाभ थे ना गुरु जी आओ भाई। अबे कहते थे पति परमेश्वराय नमः। नारी मन के पति से बड़े देवता कोनो नहीं है। पति के जुठल खाए से ना महाप्रसादी के काम करते कथे है ना, लेकिन कते पति जुठल खाए से महाप्रसादी काम करते। आजकल तो ऐसे ऐसे पति है और हाँ मार के आई नहीं अजर गजर है फलाने। अरे मोटा सुनना क्या सब किया दांत रांधे हो? अरे मैं दांत समझाऊंगी क्या है? मेरे लिए चिकन लाओ। एक पति भी आजकल चिकन नहीं मिले ना अरे अंडा वंडा ऐसे करना नहीं ऐसे क्या अब खाही एक कना गवाही ज्यादा तो होकर जुठल खाए के तरवे मैं कहता मत खाओ। हाँ अगर जुठल मत खाओ भगवान का सब मत खाए कर उछल मन के जुठल हेमंत पति थोड़े यही मन तो महिषासुर नाम के दाना है दाना यदि करना है तो वो पति जुठल खाओ। जो परम पिता परमात्मा भगवान राम के भोग लगा दो। भोग लगाए के बाद में ओकर से बस्से से प्रसाद लग ग्रहण करो। ये में हमारा आप सब जग की भला बोल जरा चंद्र की। भगवान कृष्ण के नाम ला साकार कृष्ण मीराबाई और सूरदास जी महाराज होता। अब आज वही बात ला भगवान शंकर जी है कि दाई पार्वती ला घेरी बेरी ऊंचा के बताते हैं पावई मोह विमोह जय हरि विमोह खाना धर्म रखी। जे न भगवान के आचरण ला जे भगवान के नाम ला जे भगवान के माला ला नहीं जब थे ना वो से बड़े नीचे संसार में कोई नहीं है पापी कोनो नहीं है। यही पैक में कथा मोर गाई हो जपो हरि नाम के माला रे बंदे जपो हरि नाम के माला नाम
बिहारी लाल की जय, है ना। तो अभी खमत सब काय कथन है राम के नाम या भगवान के कृष्ण के नाम के माला थोड़े जब छनो मना गोविंदो में रहे गोपाल में रहे कि थोड़े कथन कोनो समझी आज तेला बताबो खबले हैं एक घर में रहे समझी दुल्हन बेटा है दुल्हन एक खाले खेत में मोर हरे एला बताथन हमन लेकिन हमार का चीज है भगवान के सिवाय ये दुनिया में कोई चीज नहीं है मर मर के कमा ले अभी हमारे तेजू भाई है ना सब बहुत अभी झूठ ढाल करते हो ये मन तो थक गया ना हमारे शरीर सर गए हम लबारे नहीं मारे झूठ भर वाले बोल सकते ये जानकर के चलत में ना बेटा कहे पापा फलाना चीज ऐसे करते क्या हो बेटा हो बहू कहे पापा ये नहीं ऐसे करोगा हो बेटी हो काबर ससुर के जंगल चला थे अब एक दिन यही सास ससुर मतलब थकन दे बेटा तो बेटा नाती नतीन मन भलो पूछने वाला नहीं है यही पाए बाबा जी महाराज रामचरित मानस में बता दे स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति असुरी मन गुणी सब के रीति स्वार्थ के साथी सब तो जागर चलते तब तक बेटा भाई बेटी भाई डोकरी घलो भाई छोकरी घलो भाई और जागर थकिस नहीं कह नहीं ये दाई एक बूंद पानी देविया नहीं मिले आप मन ना मर बात आचरम बांध के रख ले जैसे ये जांगर थके ही चौथे पन लगी ना जिन दिन खटियम पड़े पड़े चिल्लावे ना फलाना बेटा फलानी बहू एक गिलास पानी दे दे वो कभी ना 2 दिन पूछिए नहीं काबर तो जांगर सर गए जाने ना वो दिन बैठैया जाहि तेलक भले कही दी कैसे वो तो ससुर है तो सास पानी मंगत बही एक काला कबे बही ये तो इतने चिल्लाते रहते कौवा से काय करते रहते यही ला बाबा जी महाराज मन करते भैया अंत समय आते तब क्या करते तो मांगे नहीं मिले पानी रे माटी के काया तो मांगे नहीं मिले पानी रे माटी के चोला अंत समय आहित दोनों पूछनता नहीं मिले ना बता देता हूँ अल्लाह
और तुमन बने बने बैठो बने बने सुनो वो ये हुआ थे काका दिल में नहीं जाना आओ और तुमन देखो तक आई मैं हाथ से हम यहाँ हल्का हम और दांत निकाल के भाई ऐसे मत कर वीडियो बना छोड़ मत के मैं बता देता बाद में रामायण वाला मला मत कहो आई हमारा काका नहीं बताई दई हमर मुनि लोग घर के बैठ के रहे ऐसे मत कहो बता दे ये पाए कथो जब तक चलते जिंदगी में जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से अब कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से भगवान शंकर हर दाई पार्वती ले राम कथा सुनाते ना तब काल्हे चौपाई में बाबा जी महाराज लिख दे पूरे नार भरत प्रीतमय गाई मतियन रूपयनो पे सुहाई अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत देव सुर मुनि मोहन भावन भगवान शंकर कथी पार्वती ये जहन तुला भगवान राम के चरित्र सुनात रहे हो ना ये जहन सुन अब मैं ना भाई भरत जी के प्रीत के वर्णन करत हूँ सही बात है पूर्ण भरत प्रीतमय गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन और करत है पूरी नर दे नर भावन जैन परम पिता परमात्मा काबर मैं आओ आपको बता देता ये अब सुने ना राम महाराज दशरथ जी के 4 बेटा और 4 बेटा पाए के बाद में महाराज दशरथ जी का ऐसे घटना घटी 4 बेटा महाराज दशरथ जी के जरूर इस लेकिन महाराज दशरथ जी ने संसार रूपी संसार ने जोड़ के जाना पड़ गए काबर जिस महाराज दशरथ जी है और तुम एक बात और बता दे मरो जाए तो मन मर गए ऐसे बात नहीं है अब एक आज है घलो जाए घरो जाए तो मरे का महाराज लेकिन ये रामचरित मानस में बताए है मरे दादा है अपन बेटा करा ये रामचरित मानस में तुम्हारा बता देता हूँ का बना है अपन बेटा आशीर्वाद दे बरारी महाराज दशरथ जी है और थोकलक आशीर्वाद का दिस अपन बेटा मल्ला उनक दूना आशीर्वाद महाराज दशरथ जी पाली गुरु रामचंद्र की ये सब सीख के रामचरित मानस हमला अपना देते बात में कथो मौका मिलते तो सत्संग सुनो बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग और मोह गए बिनु राम कथा हो ही नजरी अनुराग ये राम कथा नानमन कथा न हो जाई हो जिनला हमला अपना सुनना है लेकिन सुने घलो तरीका होते जैन जैन दाई मन दीदी मन रुपया 8 आना अपन मेहनत के कमाई जगह तो नहीं राम जी में वो कागज में एक नाप लिख दे रहो भाई काबर में है ये सब कुछ सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ी हूँ दस्तखत नहीं अंगूठा है लेकिन मतलब हिंदी में मैं दस्तखत वाला हूँ तुम्हारे मन जैसे 4 जन संत समाज के वाणी हमारे ऊपर लग है तुम्हें अलवा जलवा रामचरित मानस भला पढ़ सकता दाई हो ओकर बाद और कहीं दूर पढ़ ले कहीं नहीं तो मैं नहीं पढ़ सकता ये पाए कथो आप मन लिख के रखे रही हो तान में सब जन के नाम ला बताए के कोशिश करबो आज भगवान शंकर जी है तो दाई पार्वती ला राम जी के चरित्र के वर्णन ले सुनावा थे 14 साल ले बन गए है ठेकर कई जन मन कथे राम वनवास होते तो दाई कई गैल गाड़ी देते लेकिन भगवान राम ना जेन कई गैल गाड़ी देखने ऊपर घने बहुत पाछू जाती में बता दे हां कई कई माता ला गाड़ी मत दे सबसे पहले ओकर पूजा करो कई कई कौन हरे और राम सबसे पहले
फल ले आए के बाद में काकर घर गिस, काकर से मिली, कई माता से मिली, पर भी कई दाई सब बात है मोरे का रात मोर बेटा है मोरे नाम से बनवास होरी से ही बनवास दे पर हो और मोरे घर पहली आज से की लजायल घरे कौन है दाई कई और होते बात है कहीं गलती कर रही नहीं, ठिकरी घर से पहली जाके अब पांव पर एक नत है पांव पर ले है ना, तो वो लजा ये दाई मोर से बहुत गलती हो गई बेटा, आज मोर गलती क्षमा करके मोर घर आ सकते थे मोर हीरा कहे। ये रामचरित मानस में ऐसे ऐसे पात्र है कोई ठिकाना नहीं मोर जाई हो। तुम्हें जानते हो चौथे पन में महाराज दशरथ जी बेटा पैर जैन बेटा ला दाई कौशल्या है 14 साल ले बनवास गए थे तब कर मन में इसने सबको दुख खुश हुई बोला बताओ सोचो तो ही मन भाई है ना, दाई कौशल्या कथे अपन बेटा राम ला मोरे आँखी के सूरज चंदा रामा है नहीं, दाई कौशल्या कथे करीबे दुनिया माया रे रामा करीबे दुनिया माया बेटा करीबे दुनिया माया जो रे रामा दुनिया करबे जय जो बिहारी लाल की जय। बेटा ऐसे होना चाहिए, महतारी घलो ऐसे होना चाहिए, कौशल्या सही सुमित्रा सही और कई सही, सब कहीं हमारे जीवन के साथ सकता है, नहीं तो क्या है आए है तो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ गए कोई बधा जंजीर मानुष तन अनमोल है तरवर पाती जड़े बहुरन लागे
लाई हो तुम्हाला भक्तिमती करुणामयवती वात्सल्यवती माता कच्छे काबर कच्छे काबर करुणामयी माता कच्छे काबर लड़का है कतको रोवत रही कतको पदवत रही दाई मन ऐसे हाथ दे ऐसे कही एकदम जोरदार वो मारे तीर में जाके नहीं पर हाथ एकदम हल्का हो जाता अब ऐसे कही अच्छा ही ऐसे एकदम गुस्सा में गाना ऐसे कहे और अगर तीर में जाही नहीं तो हाथ हल्का हो जाते काबर वो बेटा जानते महतारी मन कि मलैकल कतका पानी से छुआओ जब सही जाता एकर नाम ममता मई माता है। अब दादा मन को एक मन उठ के ना तो जत्ती पान उठे ओतके पान बरस जाते आओ चाहे लैका भले कठा जाए लेकिन महतारी मन वैसा नहीं करे ओकरे नाम से तुमला ना ममता मई माता कच्छे और सही में ममता मई माता तो ही मन हरो बाप मन नहीं है मोला तो विश्वास है एक पैसा विश्वास नहीं है बाप मन के प्रति विश्वास है तो माता मन के प्रति। अब आजकल में बता दे छोड़ जाए भाई यदि ये दुनिया में है ना तो कुछ सत्संग कर लो बिनु सत्संगन हरि कथा तही बिन मोहन भाग और मोह गए बिनु राम पदा हो ही नजरी अनुराग। यदि भगवान ला प्राप्ति करना है ये दुनिया ले भवसागर से तरना है तो मात्र 2 अक्षर के प्यारा नाम जग में सुंदर है 2 नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। ज्यादा लम्हा की बात नहीं है मात्र 2 अक्षर के प्यारा नाम है। एला हमन भुला जथन और मोह माया में पड़ के दूसरा रास्ता में रहेंगे दर्शन तो हमारे मन के उद्धार कहानी हो। आज भगवान शंकर गाय पार्वती लगत थे एक बार चोनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए कहीं पहिरा ये प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। वनवास तो हो गए वैसे रामचरित मानस में बताते वनवास एक झंडा होरी से मात्र रामला और राम ला वनवास हो तब सीता कर संग में काबर है ना काबर के सीता नहीं जाना रही से लेकिन सीता माता घलो जान से कथे का कथे नारी बरे पति सेवा मैं मोर बहिनी नारी बरे पति जीविन जो है नदी भी नवारी और जैसे हो नाथ पुरुष भी नारी। तो करते पुरुष और नारी मन के पति सेवा है जो ने राम जैसे पति और जिन अच्छा आचरण करते घर में ना भैया मन टिकर बनना चाहिए तब तो कही भैया नारी बर पति सेवा है कहा थे तो हमार मन बर का है कि तुहर मन लखन होता है भैया
नारी पति बोलबा के बिहारी लाल की जय। एला मैं गड़कड़ी बताता हूँ ये रामचरित मानस का क्षेत्र ना गुरु जी। नारी मनबर पति सेवा ही उत्तम है, लेकिन जे नर अच्छा हो ते नारी ते कब सेवा करी हो। तुम्हारा पहली बतायो ना, ऐसे वाला मन की सेवा बिल्कुल मत करना है। जैन पति और पत्नी के दोनों बात रखे ओ हरे पति, और जे पत्नी की कहीं आदत व्यवहार में ढले के नहीं अपन मन मौजी चलाते ना, ओ हो पति नो है वो कर होते दुर्गति। रामचरित मान आज एक बता कथा प्रसंग में बताते एक बार तूनी कुसुम सुहाए औली जिकर भूषण राम बनाए। पंचवटी में बैठे रहे पर्णकुटी बना के, और राम जी है नहीं कैसे या फलानी अभी कथन नहीं क्या एको जन बताओ भला। अक्का कन बहु बेटी बन बैठे हो यही बताओ। छिंदई वाली काकी एक आदमी कक्का तो मुल्ला गोरे है नहीं भाई नहीं कोरे। हाँ लेकिन एमे बताते रामचरित मानस में और मूड है एकदम छिदिर बिदिर हो गए इतने सीता माता के, तो राम इतने सुंदर से कोरे है मस्त। और फूले फूल के गजरा बना के ना ओकर खोपा में खोटिस, और फूले फूल के गजरा बना के ओकर खोपा में खोटिस नहीं, और ओकर खोपा ल देखिस मुंह कान कोरी चुक चुक ले देखिस नहीं, तहने एक धन की आंखें फूट गए। भगवान का सब एक धन की आंखें फूट गए। ये कैसे हो जी कहते कैसे यहाँ एकदम हमनान बनवास आए कहत रहे, और गजरा सुगर खोपिस जो सीता माता एक नंबर दिक्कत है। गौ टनाटन कहा आजकल के मौका में है ना। लेकिन कहावत है मर्दाई हो, राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है। राम कथा सुनो कोई दूरिया जाए की जरूरत नहीं है। गीता भागवत सुनो इनके गांव में कहीं जाए की जरूरत नहीं है। कई जन मन सोचते हम काशिम जाते हैं कैलाश में जाते हैं ऊंचे मर जाते हैं तो हम जीवन मरण के बंधन से मुक्ति हो जाते हैं कहते है ना। सोचो भला कोनो अंधरा लगते रद्दा बताए है देखो जी, कोनो भूखा ला जब रोटी टुकड़ा दे है
कोनो भिक्षु कासे तेले एक मुठा चाउर दान देहस तुम काशी जावे त हम ते तर देबे आ तरस नहीं बेईमान कोहल जावे तब हो नहीं मरस तो लहुट के तोर गांव आवे तबे मार बेकत बोल रामचंद्र की जय। दान दो, भूखेला खाना दो, प्यासेल पानी दो, अंधल रास्ता बताओ। कोई भी अंधा यदि कांटा खूंटी गिर गए ना तो कर वीडियो बना के वायरस मत करो। बोला निकाल भाई, बोला निकाल जी, बोले रखता बता, बोले एक दिन पानी पिया कम से कम तो नहीं। आजकल कलिका मन याद जाकर धरे रखते मोबाइल और कनो कंजी जैसे देखा वीडियो बनाई से और अपन संगारी मन का बेचते गए देखा है याद है इतनी वैसन काम मत करो मर भैया। ये अभी की जमाना करे भैया। यदि दुनिया से पार होना है ना तो हमला आप लोग सत्संग करेला पड़ी। यही पाइक में एक समुदाय हो। बोल रामचंद्र की जय। सुनी पर आवे तुलसी बाबा के अमरैया माँ पढ़े बरिया भेना। ये श्वास चलत है ना कहूँ मत जा ये बाबा जी की अमरैया में सुनी पर आवे वो तुलसी बाबा के अमरैया माँ पढ़े बरिया भेना।
रामचंद्र की जय हो। ऐसे होना चाहिए। यदि याद था तुलसी बाबा के अमरैया में ना तो एकदम 2 टन 4 टन चीज ले छोड़ के भाई। संत मिलन को जाइए सजी माया मोह अभिमान जो जो पगिया कोटिनिया समान चार चोर मशहूर जगत में काम क्रोध मद लोभ ये चार चोर है ना, काम क्रोध मद और लोभ। यदि अनिल हमन अपन शरीर से निकाल देना भगवान कसम कहता हूँ राम राज आयल पढ़े राम ला हमार घर में आए लागे हमार डेहरी में आए लागे, लेकिन श्रद्धा रही तब, विश्वास रही तब। और श्रद्धा विश्वास नहीं है ना तो वैष्णव हरे कबीरदास जी की वाणी सही है ना। मानुष तन अनमोल है देह न दूजे बार, जो तरवर पाती झोड़े बहुत लाने है ना। ये शरीर आय का चीज एक तो पेड़ है गाय पेड़ एक 18 साकमन पकड़े रखे मोर बेटा है बेटी है नाती है बहू है कह के है ना। एक दिन ऐसे आते तई पेड़ लनी पूछे दादा देख से गिरथे ना पाना है जे पाना लहुट के पेड़ में नहीं जाए। यही लग कबीर दिए दादी महाराज कही दी का कहीं से तारा ले टोटी के पाना की है देखो कोई आवाज तारा ले टोटी के पाना की है देखो कोई आवाज टोटी के पाना की है देखो कोई आवाज टोटी के पाना की है देखो कोई आवाज बिहारी लाल की जय हो। इस सीख हमला रामचरित मानस से मिलते मोटाई हो। भगवान राम सीता माता के मुड़ में फूल के हार लगा पहने खोपम का बांधिस एक दिन की आंखें फूट गए। सुरपति सूत्रधारी वायस वेसा इंद्र के बेटा जयन के आंखें फूट गए और राजा के बेटा होके वो रूप का धरत है गौवा के। अच्छा ये बताओ गौवा के किस्म के होते तेला है ना। एक थे गौवा ओ हरे जैन कागभूषण के नाम से जाने जाते हैं। पक्षी के राजा गरुड़ जी ने राम कथा सुनाते नीलगिरी पर्वत में। बोल कागभूषण जी महाराज की जय हो। एक दिन गौवा वो हरे
ये रामचरित मानस में बताते जब जब भगवान राम अवतार लेकर थे ना तब तक में हाँ कौवा के रूप धारण करके ओकर जूठा खाए बर ओकर पछू पछू रेंग ठोकत अब मोल पकड़े लाते नहीं भगवान राम तब में फूर के उड़ा जात हो तहन मोला गाड़ी देते कथे काबर लइका मन के स्वभाव ना कहीं घरे जाही और चिड़ैला उड़ा देता है ना भाई। ओहु एक कौवा हुई के कागज के भाग बड़े सजनी हरी हाथों से ले गई माखन रोटी भगवान के जूठल खाए बर जाथों के इस काग बसूला कौवा के रूप बना के अब एक ठन कौवा औ होत है जेल हमन कुआर के महीना में नहीं पितर मान खमतान दादा आहे या दाई आहे कि घूम जग देखन नहीं और सब परवम फेंकन अब तो छानी परवानंद आगे सब घर छत हो गए अब कौवा है कि यहाँ की देखन ऐसे आज मोर दादा है तू यहाँ के है अब एक छत कौवा हमो मन हर अंत समय में चौथे पर लगी ना तो खटियम परे रहो चिल्लात रहो कौवा से टेरे टेरे करत रहो तो ये चारों कौवा में फर्क है लेकिन आज ये इंद्र के बेटा जयंत बेटौना कौवा के रूप धर के परम पिता परमात्मा भगवान राम के बल के थाह लगाना चाहते। अब बताओ भला समुद्र से और बड़े समुद्र है तेमे जाके नान की ढोड़की होल में देखत मैं वो ढोड़ पानी हो समुद्र में जाऊं तो समुद्र मोर थारला सही इतनी सही जबकि वो समुद्र है भाई अब नानकिन ढोड़गी रूप कौवा है कौन कहा थे मैं ये मोर घाल सही इतनी सही कह के ये उपाय करे थे कौन इंद्र के बेटा जयंत है तवना राम के थाह लगाना चाहते कि एकर पथ कतका ताकत है कतका बल है कतका गुण है एकर ताकत लगाना चाहते काबर मूर्ख अवगुण गे है ना हम मन हरन जोन कोई भी संत आगे कोई भी वाचा कार्य कर उपहास मत उड़ा ओकर कथन सुन और कुछ मनन कर ये मत को मैं ज्यादा जानता हूँ कहीं के और मैं ज्यादा जानता हूँ कभी ना तो तोल मुरा के संसार में कोई दूजा नहीं है। तो आज भैया इंद्र के बेटा जयंत कौवा के रूप धारण करके का करना चाहते एला जाने के प्रयास करथन लेकिन एक भजन के बाद में है नहीं मने मन वो सोचते का सोचते सुरता मोल तोर के हाथेरा मनमा तोला बसा
बोल रामचंद्र की जय। कौआ के रूप धरे पर भी ओकर हृदय में राम के नाम के सुमिरन है। ऐसे हम मन काही काम करन कम से कम अपन हृदय रूपी मंदिर बना राम के नाम लबसा के रखन। ये राम के नाम आएगा कि ये तो नान मुन सजीवन बूटी